कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कब कौन अर्श से फर्श पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब 2024 का चुनाव का परिणाम ही देख लीजिए। यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा 33 सीटों पर निपट गई और 2019 में शानदार प्रदर्शन करने वाली बसपा का इस बार खाता ही नहीं खुल पाया। जिस उत्तर प्रदेश में कभी बसपा की सरकार हुआ करती थी वहां उसका खाता नहीं खुला, लेकिन हाँ, वो यहाँ पर बीजेपी के लिए मददगार जरूर रही। सूबे की ऐसी 16 सीटें हैं जहां पर उन्होंने बीजेपी की मदद की। ये बात मैं नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सबसे पहले बात करेंगे भदोही लोकसभा सीट की, जो इंडिया गठबंधन के तहत ममता बनर्जी की टीएमसी के खाते में थी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी ने 4.2 लाख वोट हासिल किए, जबकि जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के विनोद कुमार बिंद के खाते में 4,59,982 वोट आए। उन्होंने करीब 45,000 वोटों से जीत हासिल की। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के हरिशंकर रहे, उन्हें 1,55,000 वोट मिले। सोचिए, अगर यही वोट इंडिया के ललितेश त्रिपाठी के खाते में पड़ते तो उनकी जीत हो जाती। वहीं मिर्जापुर में अपना दल एस यानी कि अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की है। उन्हें 4,71,631 वोट मिले हैं, जबकि सपा के रमेश चंद्र बिंद को 4,33,881 वोट मिले हैं। अनुप्रिया को करीब 38,000 वोटों से जीत मिली है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर बसपा रही। मनीष कुमार के खाते में 1,44,446 वोट आए हैं। बसपा के यही वोट अनुप्रिया की जीत में अहम साबित हुए हैं। वहीं अकबरपुर की बात करें तो यहाँ बीजेपी के देवेंद्र सिंह को 5,17,423 वोट मिले। वहीं सपा के राजा रामपाल को 4,73,078 वोट हासिल हुए हैं। तीसरे नंबर पर बसपा रही, उसके खाते में 73,140 वोट आए, यानी यहाँ पर बीजेपी को जीत 44,345 वोटों से मिली। बसपा के वोट अगर सपा को कन्वर्ट होते तो बीजेपी की हार हो जाती। वहीं अलीगढ़ में भी यही हाल हुआ। बसपा को 1,23,929 वोट मिले और बीजेपी को मात्र 15,647 वोटों से जीत मिली है। यानी यहाँ पर भी अगर बसपा के वोट सपा को मिलते तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं होते। इतना ही नहीं, अमरोहा, बांसगांव, बिजनौर, देवरिया और फर्रुखाबाद में भी बसपा ने ना चाहकर भी भाजपा की मददगार बनी। वहीं दूसरी सीटों की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में बीजेपी ने 43,405 वोटों से जीत हासिल की थी और बसपा को 1,20,539 वोट मिले। हरदोई में बीजेपी ने 27,856 वोटों से जीत दर्ज की है और बसपा उम्मीदवार को 1,22,629 वोट मिले हैं। वहीं मेरठ में सीरियल के राम अरुण गोविल को 10,586 वोटों से जीत मिली है। बसपा के खाते में 87,000 वोट पड़े हैं। वहीं मिश्रिक में बीजेपी ने 33,000 वोटों से जीत हासिल की है और बसपा को 1,11,945 वोट मिले हैं। इतना ही नहीं, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव में भी बीजेपी की मदद बसपा ने ही की है। बहरहाल इन 16 सीटों पर बसपा को बीजेपी और उसके सहयोगी की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। इनमें से 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सीटों पर उसके सहयोगियों ने जीत हासिल की है। अगर ये सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाती तो एनडीए का आंकड़ा 278 पर ही रह जाता। यूपी में बीजेपी के खाते में 33 सीटें आई हैं। अगर इन 14 सीटों पर उसे हार मिलती तो उसकी सीटों की संख्या 19 ही रह जाती, जो एक बड़ा झटका होता। लेकिन बसपा ना चाहते हुए भी बीजेपी के लिए मददगार साबित हुई और इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान भुगतना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।